नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी आवाज पर। आज हम उस सवाल का जवाब खोजेंगे जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को बेचैन कर रखा है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमें सच्चा प्रेम क्यों नहीं मिलता? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक रहस्य, मिस्ट्री को उजागर करने की यात्रा है। एक ऐसी खोज जो आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि हम उस आदमी के विचारों को जानने वाले हैं जिसने कहा था, धर्म और संस्कृति ने मिलकर तुम्हारे प्रेम की हत्या कर दी है। यह 30 मिनट की यात्रा आपके भीतर की उस प्रेम की गंगा को आजाद करने की चाबी है, जिसे हजारों वर्षों से रोक कर रखा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों से इस धरती पर ऋषि आए, पैगंबर आए, धर्म बने, संस्कृति बनी, हर कोई प्रेम की बात करता है, शांति की बात करता है, लेकिन आज भी इंसान नफरत से भरा हुआ है। क्या यह अजीब नहीं है? जिस प्रेम को पाने के लिए हम मंदिरों में गए, मस्जिदों में झुके, ग्रंथों को पढ़ा, वही प्रेम हमसे दूर क्यों होता गया? ओशो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हमारे पूरे इतिहास को कटघरे में खड़ा कर देता है। जो 10,000 वर्षों में नहीं हो पाया, वह आगे भी 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसी रास्ते पर बार बार चल रहे हैं, जिसके अंत में हमें सिर्फ कड़वाहट मिली है। आज आपको पता चलेगा कि प्रेम खोजने को आपकी दिशा ही गलत क्यों है, और ये जानने के बाद आपके जीवन में प्रेम की एक नई शुरुआत हो सकती है। बने रहिए मेरी आवाज पर। ओशो कहते हैं, हम सोचते क्यों नहीं कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह गलत है। इसका सबूत कौन है? इसका सबूत है ये आदमी। सोचिए, अगर हम कोई बीज बोते हैं और उससे जो फल आते हैं वो बेहद जहरीले और कड़वे हों, तो ये किस बात का सबूत है? इसका सीधा सा मतलब है कि वह बीज ही जहरीला और कड़वा रहा होगा। बीज के भीतर देखकर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि फल कैसा होगा। बीज को बोना पड़ता है, 100 साल लग जाते हैं, वृक्ष होता है, बड़ा होता है, तब कहीं जाकर फल आते हैं, और तब पता चलता है कि वह कड़वा है। ओशो का सबसे बड़ा इंसाइट यहां है। 10,000 वर्षों में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है, और यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है। हम उसी कड़वे बीज की दुहाई दिए चले जाते हैं और सोचते हैं कि उससे प्रेम पैदा हो जाएगा। ओशो कहते हैं, उससे प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना थी, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है, उसमें ही जहर घोल दिया है। ओशो एक तुलना करते हैं जो आपको चौंका देगी। वो कहते हैं, मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम हमें अक्सर पशुओं, पक्षियों और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है, न कोई धर्म है। और तो और सुसंस्कृत और सभ्य मनुष्यों की बजाय जंगल के असभ्य आदमी में ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है। आप जितना ज्यादा सभ्य, सुसंस्कृत बनते जाते हैं, जितना ज्यादा धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगते हैं, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होते चले जाते हैं? इसके पीछे कुछ जरूरी कारण है, और अगर वे कारण हमें समझ आ जाए तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। ओशो कहते हैं, प्रेम को कहीं बाहर से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है उसे। वो प्राणों की प्यास है हर एक के भीतर। अगर प्रेम है तो वो प्रकट क्यों नहीं होता? इसे समझने के लिए ओशो एक मूर्तिकार की कहानी सुनाते हैं। एक आदमी मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए देखने गया। उसने देखा कि मूर्तिकार तो सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है। उसने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति नहीं बनाएंगे? मूर्तिकार ने जवाब दिया, मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है, उसे अलग कर देने की जरूरत है, और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, उघाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है। उसे पैदा करने का सवाल नहीं है, सवाल उसे अनावृत करने का है, उसे उखाड़ने का है। कुछ है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। यह जानने के बाद कि प्रेम को खोजना नहीं बल्कि उघाड़ना है, एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर आप एक चिकित्सक डॉक्टर से जाकर पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं बता सकता। चिकित्सक कहेगा, हम बीमारियों के बाबत बता सकते हैं कि वे क्या है, उनके लक्षण क्या है, लेकिन स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वह स्वास्थ्य है। बीमारी बाहर से आती है
इसलिए उसकी परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, इसलिए उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। ओशो कहते हैं, स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। ठीक इसी तरह प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसीलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, बाधा क्या है, अड़चन क्या है। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होगा ही, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। यह अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम स्वभाव है। ओशो हमें गंगा का उदाहरण देते हैं। गंगा हिमालय से बहती है और सागर को खोज ही लेती है। न वह किसी पुलिस वाले से पूछती है, न किसी पुरोहित से। उसके प्राणों में सागर की खोज छिपी है। वो पहाड़ तोड़ती है, मैदान तोड़ती है और सागर तक पहुंच जाती है। प्रकृति की बाधाएं जैसे पहाड़ असल में बाधा नहीं है, वे तो उसकी शक्ति को जगाने के लिए एक चुनौती है, एक बुलावा है। प्रकृति तो एक तालमेल है, एक सहयोग है। लेकिन अगर आदमी इंजीनियरिंग करे, बांध बांध दे, चारों तरफ परकोटे उठा दे, तो हो सकता है गंगा सागर तक न पहुंच पाए। ओशो का कहना है, बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की है। प्रेम की गंगा तो बह सकती है, लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी है। यहीं पर आता है इस यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रहस्य। ओशो पूछते हैं, हमने प्रेम को परमात्मा के सागर तक पहुंचने से रोकने के लिए कौन सी सबसे बड़ी बाधा खड़ी की है। पहली बात और सबसे बड़ी बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इस निषेध ने, यह बात हमें अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि काम एक पाप है, एक जहर है। लेकिन ओशो का शॉकिंग ट्रुथ सुनिए। सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है। प्रेम की यात्रा का जन्म, प्रेम की गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा होगी, वह काम है। और जब सारे धर्म, सारे गुरु, सारे महात्मा गंगोत्री पर ही चोट कर दे, वही रोक दे, उसे पाप कह दे, तो क्या होगा? हम ये सोचते ही नहीं कि काम की ऊर्जा ही अंततः प्रेम में परिवर्तित और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है, वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आपने ऊर्जा के स्रोत को ही पाप कह दिया, तो प्रेम की गंगा कभी बह नहीं पाएगी। प्रेम से शून्य आदमी ही धर्मों के लिए काम का है, क्योंकि वह हमेशा डरा हुआ, कमजोर और प्रेम से वंचित रहेगा। तो आज का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? आप कड़वे फल नहीं है। आप जिस समाज, संस्कृति और धर्म के फल है, वो जरूर कड़वा हो सकता है, लेकिन आप प्रेम है। प्रेम खोजो मत, उखाड़ो। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाहर से पाना है, यह आपके भीतर छिपा हुआ है। आपको सिर्फ उस व्यर्थ पत्थर को हटाना है जो आपके स्वभाव पर जमा हो गया है। स्वभाव की स्वीकार्यता। प्रेम आपका स्वभाव है, आपका स्वास्थ्य है। बाधाएं बाहर से आई हैं, आपके भीतर से नहीं। ऊर्जा का रूपांतरण। अपनी मूलभूत जीवन ऊर्जा को न दबाएं, न ही उससे डरें, बल्कि उसे समझें और उसे निम्नतम तल से उच्चतम तल, लव तक रूपांतरित करें। यह ओशो का सबसे शक्तिशाली संदेश है। अपने स्वभाव को पहचानना ही प्रेम को पाने का एकमात्र मार्ग है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, यह जीवन को बदलने के लिए था। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं। और हाँ, अगर आप प्रेम की इस गंगा को आजाद करने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपना स्वभाव हूं, मेरे साथ बने रहो। यह है मेरी आवाज। धन्यवाद।